बीजेपी सरकार कह देती है कि ईवीएम पे सवाल उठाने वाले लोग तब क्यों नहीं आवाज उठाते जब कहीं विपक्ष की सरकार आ जाती है किसी राज्य में। देखिए, जब चोर चोरी करता है तो छोटी चोरी नहीं करता, कुछ छोटी चोरी कर दूसरे लोगों ने छोड़ देता, भाई ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, इसलिए ये लोग बार बार बड़ी चोरी करते हैं, छोटी चोरी नहीं करते। और जैसे चोर करता है क्या करता है, बड़ा पैसा निकाल लिया। जितने गुजरात के लोग हैं, हमें यदि 2 लाख लोन है तो हमारे घर की कुड़की लामी हो जाती है। अभी जो इन्होंने सब्सिडी ख़त्म किया है गैस का, और जो विदेश में भागने वाले लोग हैं पैसा लेके जो भाग गए हैं उनके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। आप बताइए, मतलब एक कार्यकाल में कम से कम 4 गवर्नर बदले गए। आप देखिए, जो इमरजेंसी का पैसा गवर्नमेंट के पास होता वो भी निकलवा लिया इन्होंने। और ये कहते हैं सरकार MLA खरीदने के लिए पैसा है, सरकार तोड़ गिराने के लिए पैसा है, लेकिन और काम के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए। गुजरात की बात आपने की, गुजरात का एग्जिट पोल दिखा दिया, बीजेपी की जीत वो भी 2 गुना पहले से भी बड़ी जीत से आ रही है। आप बीजेपी की जो जीत दिखा रहे हैं ईवीएम के बल पे दिखा रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ईवीएम में हटा के देख लें, या विकास के नाम पे वोट करती है जनता। विकास कहाँ हुआ है, कौन सा विकास हुआ? ये कहते हैं शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने कितना नष्ट किया। आप बताइए, हर चीज़ को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो वो रिजर्वेशन के लोगों पर एक धक्का है कि आप जब प्राइवेट हो जाएगा तो रिजर्वेशन कहाँ मांगेंगे। गुजरात के अंदर मोदी जी ने कहा कि इस बार की जीत 2 गुना होनी चाहिए, भूपेंद्र की जीत नरेंद्र से बड़ी होनी चाहिए, वही जनता ने कर दिया। एग्जिट पोल वही दिखा रहा है। ईवीएम ने कर दिया, ईवीएम ने कर दिया, ईवीएम ने किया है। और आप कहेंगे ईवीएम का मुद्दा तो 2024 में भी दिखाई देगा, सुनाई देगा। मान्यवर कांशीराम जी ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो राजीव गांधी ने कहा वोट तुम्हारा राज हमारा खूब चलेगा, खूब चलेगा। अब चला के दिखा दिया उन्होंने। अब देखिए, उन्होंने कमाल किया ना। कहीं कहते मोदी है तो मुमकिन है, के खिलाफ नहीं बोलती कांग्रेस, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलती। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है आप बताइए। मोदी ने कौन सा रोजगार दे दिया, कौन सा फैक्ट्री लगा दिया? 70 सालों में इन्होंने, जो कांग्रेस ने कुछ थोड़ा विकास किया था 70 सालों में, 7 सालों में बेच दिया इन्होंने देश को। इस समय देश पर कितना कर्जा है, इतना प्रधानमंत्री कितने वर्दी बदलते हैं रोज। एक बार क्या नाम है, शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि धोती फटी हुई है, तो बोले बहुत लोग धोती फटी हुई है, इस हमसे क्या होता है, आते ही रोज कपड़ा बदल रहे हैं। इन्होंने देश की धोती की जरूरत नहीं है, देश की चिंता इनको नहीं है। जनता के मुद्दे कहाँ उठेंगे 2024 में अगर वापस बीजेपी आ गई? वाले सुनिए, जनता के जो मुद्दे उठ रहे हैं, जब जो आदमी उठाता उसके ऊपर CBI ED तमाम चीजें ले लिया। आप बताइए, CBI ED का उपयोग जो है, अशोक जी थे चुनाव आयुक्त, जैसे उन्होंने खिलाफ बोला तुरंत उनके बेटे घर ED की छापा पड़ गया। 6 महीने बाद 3 महीने तो 30 दिन के अंदर जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होना चाहिए, 24 घंटे चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गया। आप बताएं क्या करेंगे? हम बात सुनते नहीं तुम्हारी, क्या करें? जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। RSS के इशारे पर सरकार चलाई जा रही है। और आपने देखा होगा राम मंदिर के उद्घाटन में मोहन भागवत कहाँ बैठते हैं और प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? देश के राष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं होता। जो पिछड़े लोग चिल्ला रहे थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदू सम्राट का नाम तक, एक आदमी का नाम तक पिछड़ों की जगह नहीं मिली। एक दिन एक राजपूत कहते साहब हमारी भागीदारी नहीं, पैसा हमारा, भगवान हमारा, सब कुछ हमारा, हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली ट्रस्ट में। अब बताइए, राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र तो स्वीकार नहीं है, हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। एक और चीज, आपकी सभा में एक नारा निकल कर आया कि संविधान बचाओ। किससे खतरा है? आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? संविधान जो है RSS के लोगों से खतरा है। RSS के लोगों से, RSS से खतरा है, मोदी से खतरा है, मोदी एंड कंपनी से खतरा है। मोदी एंड कंपनी, क्या खतरा दिखाई दे रहा है आपको? बताऊं क्या खतरा है? जनता, बहुजन समाज कितना जागरूक अपने अधिकारों को लेकर? जब अशिक्षित है, हाई स्कूल इंटर कोई शिक्षित नहीं है, जब तक PhD नहीं करेगा, एमफाल नहीं करेगा, LLM नहीं करेगा, कुछ नहीं जान पाएगा। जनता क्या सोच कर बैठी है, या गुस्सा इतना सरकार के प्रति है कि 2024 में सरकार बदल देंगे, लगता है आपको? अरे 22 सदियों से झूठों की चल रही है, तो आज भी झूठों की चल रही है।
सदियों से झूठों की चल रही है और आज भी झूठों की चल रही है। अगर आप बोलोगे तो जनता की कौन सुनेगा? अगर आप बोलोगे तो उनको आस्था की चोट लग जाएगी। और सूत्रों पे चाहे जब तक उनको जितनी ताड़ना देते रहो, जितनी अनर्गल बोलते रहो, चोट नहीं लगेगी। बहुत बोलने को है, नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। जी सर, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ जो इस प्रधानमंत्री से अच्छा अब तक न कोई प्रधानमंत्री हुआ ना जो कोई ज़्यादा काम करने वाला है। प्रधानमंत्री अच्छे हैं और आगे भी ये होना चाहिए, लेकिन उनसे मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारी मांग क्या है। साधारणतः जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जो प्रवेश परीक्षा पास है और इंटर पास है, ग्रेजुएशन जो भी है, उनको कम से कम 25,000 रुपया की नौकरी सबको मिलना चाहिए। रोजगार का वादा तो कर दिया ना सरकार ने। रोजगार के वादा करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब कहाँ कहाँ रोजगार हो पाएगा वो मैं उनको बताना चाहता हूँ। और क्या क्या मांग है से कोर्ट में रिकवरी सूट जो है 4 डेट में ख़त्म होना चाहिए। एक डेट में उसको नोटिस जाना चाहिए, दूसरी डेट में एविडेंस जमा हो और तीसरी डेट में जो है ना उनकी पूछताछ, और चौथी डेट में डीवी बन जाना चाहिए। ये मेरा दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कोई भी पदाधिकारी अगर जुर्म करते हैं या मंत्री जुर्म करते हैं तो उनको वही सजा मिलना चाहिए जो अन्य अपराधी को मिलता है। चौथी बात है देश के मंत्री एक साधारण तनख्वाह पे काम करना चाहिए, तभी एक नीचे का आदमी चाहे किसी भी वर्ण का हो वो आ सकता है। जब देश के कोई भी मंत्री को 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगा तो क्या छोटे लोग को आने देगा? हमारे यहाँ तो 75% ब्राह्मण जो है ना भीख मांगते हैं, उनको ऊंचे कोटि में रखा गया। उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। मैं नीचे जाति से हूँ लेकिन मेरे साथी हैं 75% ब्राह्मण भीख मांगते हैं। उनको अब तक आपको लग रहा है कि सरकार अहम मुद्दों पर तो आंखें बंद कर बैठी है? आपकी ये मांगे सुनी जाएंगी या इन पर कुछ काम किया जाएगा? वो जो मेरा जो कहना कह रहा हूँ मैं, तो ये जो है जाति आधार पे नहीं होना चाहिए, गरीबी आधार पे होना चाहिए। लग रहा है कि सरकार सुनेगी, सरकार ध्यान देगी। सुनिए, सांसद और मंत्री के तनख्वाह 25,000 होना चाहिए, तब छोटे आदमी ऊपर बैठ पाएंगे, नहीं तो छोटे आदमी को, गरीब आदमी को गुंजाइश नहीं होगा। आगे चलिए, देश के जितनी भी खाली जगह पड़ा हुआ है, चाहे मकान पड़ा हुआ है, चाहे जमीन पड़ा हुआ है, जिस पे बड़े बड़े लोग 100-100 बीघा जमीन लेके ऐसी पड़े हुए छोड़ दिए हैं बिरान, उस पे वो एक्वायर करके और सरकार वो जो है जिसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उसको घर दे दे, वो जमीन दे दे ताकि वो उपज करे जो निर्धन आदमी है। छठी बात है समंदर के किनारे जितने भी जमीन है किनार उस पे नारियल का पेड़ लगाया जाए। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी ठीक है सर, ये सारी मांगे जो यहाँ बहुजन समाज के लोग आए हैं उनकी हैं। सर ठीक है, मैंने सुन लिया। सर माफ कीजिएगा, बहुत लंबा समय